जनता की यह सरकार नहीं है, ये सरकार ईवीएम की है। वादा करके चले जाते हैं, केंद्र में बैठ जाते हैं, आप करते कुछ नहीं है जी, सिर्फ बोलते हैं, फेंकने का काम करते हैं। आपके पास जब मदा नहीं है, कुवत नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप फेंकने का काम क्यों करते हैं? बोलते क्यों हैं बरबुलापन? जनता के बीच में आते हैं, गुमराह करते हैं, वोट लेते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। काम करने के बेरा कांग्रेस करेगी, कांग्रेस ने बंद किया, कांग्रेस को चालू करना है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने हल चलाया, ट्रैक्टर चलाया और वादा करके गए कि हम दूसरी बार वोट मांगने नहीं आए। भाग है इस देश का कि जो सरकार 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करती है और सत्ता में आने के बाद ठेंगा दिखा देती है। तो युवा इस बार सतर्क हो गए हैं और युवा इस बार चौकन्ना है और हर हाल में इस सरकार को पराजित करने का काम करेंगे। इंडिया सरकार को गठबंधन के सरकार बनाने का काम करें, युवाओं का रोजगार देने का काम कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार का तैयारी चल रही है? विधानसभा को लेकर के हम लोग बूथ स्तर पर आजकल पहुंच रहे हैं। अच्छा। और इस चुनाव को हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया है। भारत जोड़ो यात्रा कितना लाभ मिल चुका है? भारत जोड़ो यात्रा एक मिशन था और भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल जी जब निकले तो देश के लोगों ने जो समर्थन दिया, राहुल जी का हौसला बुलंद हुआ और देश को भी लगा कि एक युवा नेता निकला है भारत जोड़ने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। देश गुलामी की ओर जा रहा है, देश कर्ज में डूबता जा रहा है, देश करप्शन की दरिया बह रही है, घोटाला पर घोटाला हो रहा है, देश के जनता त्राहिमाम है। इधर भी देखिए कहीं शांति नहीं है। तो इसको लेकर हमारे नेता निकले और लोगों ने समर्थन दिया, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी शुरुआत है। और हम लोगों को लगता है कि हमारे राहुल गांधी जी अगले 2029 के प्राइम मिनिस्टर हैं और देश को शांति मिलेगा, देश को सुकून मिलेगा, देश को आजादी मिलेगा। के पार्टी के वरिष्ठ नेता नौकरी दो और पलायन रोको पे जो कि उन्होंने बिहार दौरा किया है, तो सरकार श्री नीतीश कुमार जी का है और हम लोगों ने ऐलान किया है कि भाई सरकार बनाओ और नौकरी दो। सरकार बनेगा तभी हम लोग नौकरी देंगे। और आजकल के युवा जो हैं कि हमारे बिहार से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं और बाहर जाकर पिटा भी रहे हैं। बाहर जाकर उनकी हत्याएं हो रही हैं, बाहर जाकर उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। जो लोग विदेश जा रहे हैं, यहाँ से वीज़ा लगाया जा रहा है कुछ कह के कि आप चलिए, आप ऑफिस में काम करेंगे, आप कंप्यूटर पे काम करेंगे, आप इंजीनियरिंग का काम करेंगे, आप प्लम्बर का काम करेंगे, और वहाँ जाते हैं तो ऊँट चराना पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है कांग्रेस को, और क्या चूक रह जाती है कि अभी तक 15 वर्षों से अभी शासन में नहीं आई हुई है? देखिए 15 वर्षों से 2014 के बाद, 2014 में तो हम लोग नेचुरली हारे थे। 10 साल तक हम लोग सत्ता में थे। जनता को लगा था कि मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिनों का सपना दिखा रहे हैं, कुछ करेंगे। लेकिन 2014 के बाद ये घोटाला करके सरकार बनाई जाती रही है और ईवीएम हैक करके, ईवीएम को लूट करके और सरकार बना लेना है। जनता की ये सरकार नहीं है, ये सरकार ईवीएम की है और इसलिए हम लोग ईवीएम हटाने की भी बात करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चूक जनता में है, नहीं मेरी पार्टी में है। यहाँ कुछ खेला दूसरा हो रहा है और उसके माध्यम से सरकार बनाई जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। जिस तरह से हम लोग अभी संगठित हो रहे हैं, जिस तरह से देश की जनता अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, कांग्रेस के पीछे खड़ी हुई है, हम लोग आने वाले दिन में सरकार बनाएंगे। 2019 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 20 में हम लोग 70 सीट पर चुनाव लड़े थे जी, और उसमें 19 पर विजय हासिल किए। हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को अपने आप में सुधार की ज़रूरत है। जो टिकट जहां से दिया जाना चाहिए, बाहर के लोगों का ज़्यादातर सिलेक्शन हो जाना या उचित उम्मीदवार को टिकट नहीं देना, तो हम लोग गलती इस बार सुधार रहे हैं और इस बार गलती सुधार रहे हैं। और इस बार जो सीट मिलेगा हम लोगों को, हम लोग 80 से 90% सीट को हम लोग जीतने का काम। जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तनाव देखा गया और यहाँ तक भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी को साइड किया जाएगा, क्या वही खेला बिहार में हो सकता है या गठबंधन सरकार रहेगी यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो गठबंधन की सरकार रहेगी या गठबंधन एकदम मजबूती के साथ एकजुट है और दिल्ली से भी लोगों ने सबक लिया है और यहाँ पर कोई अलग नहीं है। हम लोगों के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और उनके मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं और आने वाले दिन का जो नेता है इंडिया गठबंधन का, वो तेजस्वी यादव जी हैं। तो इसलिए यहाँ कोई किसी तरह का फूट नहीं है
सब महागठबंधन एकजुट है, मजबूती के साथ 2/3 बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। विधानसभा में किस विजन के साथ उतरेगी? हमारी पार्टी बिहार में रोजगार, महंगाई, उसके बाद आपका बेरोजगारी, संविधान सुरक्षा, अनेकों कारण है। इसमें गिनाने के कहा कौन ऐसा क्षेत्र है जो बाकी है, गिनाने के कहाँ बात है। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी युवा आजकल पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बन के भटक रहे हैं। आप पकौड़ा तोड़ने का आप सलाह देते हैं जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। शिक्षा का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, करप्शन का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा। आप जिस तरह से सत्ता में आ जाते हैं और कहते हैं कि महंगाई कम करेंगे। विपक्ष का कहना है कि 70 वर्षों तक कांग्रेस ने हमारे भारत को लूटा है। ये विपक्ष का सिर्फ कहने का, लोगों को विभाजन करने का है। जो हमने बनाया, जो हमने किया, उसी को बेचकर वो खा रहे हैं। आज कर्ज कितना है? 54,000 करोड़ पहले था। देश पर कर्ज 54,000 करोड़ पहले था। आज कितना है? 2,54,000 करोड़ है। आप एक तरफ कर्ज भी ले रहे हैं, तमाम संस्थानों को रेल सेल बेल तमाम चीज़ को बेच भी रहे हैं। आप करते क्या हैं जी? ये पैसा लेकर सिर्फ घोटाला करते हैं। जो उनका कर्जालय देखिए, 2014 के पहले कहीं कोई कर्जालय उनका अपना नहीं था। आज करोड़ों करोड़ का, कई 100 करोड़ 500 करोड़ का कर्जालय बनाया उन्होंने। आरएसएस का कर्जालय देखिए 150 करोड़ का है। कौन ऐसा जिला है जहां उनका कर्जालय नहीं है, मंडल में कर्जालय नहीं है? तो ये तो लूटा है उन्होंने। अभी हमारा जो भी कर्जालय है, जहां भी बना हुआ है, सब लोग जमीनदाता हैं। और आज भी हम लोगों के पास कागज है, कहीं जमीन हम लोगों ने खरीदने का काम नहीं किया है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बना रही देश को लूट कर, कहाँ जा रहा है? आज 1600 करोड़ इनके अमित शाह जी के पत्नी का 300 गुना आय बढ़ जाता है, उनके बेटा का बढ़ जाता है। और एक नौजवान को पकौड़ा तलने का सलाह दिया जाता है। बिहार का धरोहर सामने खंडर पड़ा हुआ है। चीनी मिल, यहाँ के 4 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, आज वो नहीं है। ये तो हालात ठीक है कि हम लोगों की सरकार में बंद हुआ था, लेकिन बाकी जो बीते दिनों पे जो सरकार में जो लोग भी आए, उनको हालात सुधारना चाहिए था। जबकि केंद्र सरकार ने, राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने हल चलाया, ट्रैक्टर चलाया और वादा करके गए कि हम